हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। ये बैंकिंग अवेयरनेस का जून सेट 2 अभी हम कवर करने जा रहे हैं। हम सेट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने सेट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पहले सेट 1 देखिए। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पहले सेट 1 देखें, उसके बाद सेट 2 देखें। ये वीडियो आपके IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क के मेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और SY क्लर्क के मेंस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो क्वेश्चन 1 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द RBI सर्वे इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाई विच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें जो RBI का सर्वे हुआ था उसने क्या बताया कि इंडियन इकोनॉमी कितना श्रिंक करेगा, इंडियन इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको बताना है। तो इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसमें 1.5%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द RBI सर्वे जो इंडियन इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल ईयर 21 में 1.5% क्या करेगा, कम होगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब क्या करेगा, सिकुड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब कम होगा। और जो हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 1.7% कम होगा इस साल, और जबकि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 6.8% बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में। 22 में क्या होगा, 6.8% बढ़ेगा, और जबकि इस साल क्या होगा, 1.7% कम हो जाएगा। जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो 7.2% बढ़ेगा, ये बोला है RBI सर्वे ने। तो RBI के हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और अभी इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। देखो नेक्स्ट वन देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाई विच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितना कम होगा, तो वो होगा 3.2%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास। डेविड मलपास क्या है, इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के। और MD कौन है, क्रिस्टेलिना ग्रिगोजियो। क्रिस्टेलिना ग्रिगोजियो क्या है, इसके MD हैं वर्ल्ड बैंक के, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अब देखो वर्ल्ड बैंक है ये 1950 करोड़ का लोन दे रहा है किसको, वेस्ट बंगाल को। जो वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है उसको कितना दे रहा है, 1950 का लोन दे रहा है। और इसके गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के, जगदीप धनखड़ हैं। और पार्टी कौन सी, यहाँ पे कौन सी पार्टी रूल करती है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पे क्या करती है, रूल करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल को कितना लोन प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने, 1950 करोड़। नेक्स्ट वन, एट व्हाट परसेंटेज इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। जो OECD है इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो इसका आंसर होगा 3.7%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, OECD, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो OECD है इसका मेंबर इंडिया नहीं है, इसका मेंबर नहीं है इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको जितने भी प्रोजेक्शन है OECD का, वर्ल्ड बैंक का, RBI सर्वे का, वो सब आपको क्या याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंस्टा फ्लेक्जी कैश फैसिलिटी फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर। मतलब इंस्टा फ्लेक्जी कैश फैसिलिटी में क्या होगा कि आपको इंस्टेंट OD दिया जाएगा। OD मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। आपको इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा अगर आप अपनी EMI पे नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप आपको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो आपको OD मिल सकता है उस बैंक से। तो उसका नाम रखा है उन्होंने इंस्टा फ्लेक्जी कैश। तो ये है ICICI बैंक का, क्या है, ICICI बैंक का प्रोग्राम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसका MD और CEO कौन है ICICI बैंक के, संदीप बख्शी हैं। और टैगलाइन क्या है, हम है ना। टैगलाइन क्या है, हम है ना, वी आर देयर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सपोर्ट एंड एग्जिम बैंक, जिसको बोलते हैं एग्जिम बैंक बोलते हैं, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या करती है, फाइनेंस करती है। इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया है $215.58 मिलियन का। कौन से कंट्री को लोन दिया है, तो इन्होंने लोन दिया है मलावी को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। इन्होंने इसको लोन दिया है, और उसकी करेंसी क्या है, कौचा करेंसी है। मलावी करेंसी क्या है, कौचा, KWACHA, ये इसकी क्या है, करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, लेजरस चक्रवेरा, इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, LAZRAUS, लेजरस, एंड CHAKWERA, ये चक्रवेरा, इनके क्या है, प्रेसिडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन जो लोन दिया है एग्जिम बैंक ने, ये दिया है उनके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को अच्छा करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, शुगर प्रोसेसिंग और कॉटन प्रोसेसिंग को डेवलप करने के लिए एग्जिम बैंक ने लोन दिया है मलावी को।
कितने का दिया है? $215.58 मिलियन का। अब जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारा, जो सेबी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और ये क्या काम करता है? जो भी हमारा जो भी स्टॉक एक्सचेंज होता है उससे रिलेटेड जितने उनको क्या करता है? सुपरवाइज करता है। जैसे आरबीआई क्या करता है? बैंक को कंट्रोल करता है, तो जितने भी स्टॉक मार्केट होता है उसको कंट्रोल कौन करेगा? सेबी कंट्रोल करेगा। सेबी उनके ऊपर क्या करता है? सुपरवाइज करता है। इन्होंने एक कमेटी की फॉर्मेशन की है जिसको हेड किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे अनिल देवे। इन्होंने इस कमेटी को हेड किया है। इस कमेटी का काम क्या होगा कि जो सेबी का जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है और जो इसका रिकवरी सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना है। तो इसको हेड कौन किया है? अनिल देवे। ये आपको पता होना चाहिए कि इस कमेटी के हेड कौन थे। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी एमडी एंड सीईओ कौन है? चेयरमैन कौन है इसके? सेबी के अजय त्यागी। इनको अभी 18 महीने का एक्सटेंशन मिला है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका जो एक्सटेंशन है वो 18 महीने के लिए क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, शरल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? शरल एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का क्या है? स्कीम है जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों को क्या करेगी? कवर करेगी। नेक्स्ट वन, केबीएल माइक्रो मित्रा फॉर एमएसएमई हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? ये केबीएल माइक्रो मित्रा है, एक स्कीम है जो कौन सी एमएसएमई के लिए, जो कौन सी बैंक ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया कर्नाटका बैंक ने। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या होगा, इसमें मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा कितना? 10 लाख का। अगर जैसे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए इसमें लोन मिलेगा, जैसे अगर आपको किसी को एमएसएमई कोई चालू करना है, कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री चालू करनी है, तो उसको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बाय द कर्नाटका बैंक थ्रू दिस स्कीम, केबीएल माइक्रो मित्रा स्कीम। और कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैंगलोर में। और एमडी और सीईओ कौन है? महाबलेश्वरा एमएस। महाबलेश्वरा एमएस क्या है इसका? एमडी एंड सीईओ। टैगलाइन क्या है इसकी? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ये कर्नाटका बैंक की क्या है? टैगलाइन है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। नेक्स्ट वन, ऑल कोऑपरेटिव बैंक विल बी पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन? मतलब जितने भी हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अभी उन सबको सुपरवाइज कौन करेगा? उनको सुपरवाइज करेगा अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे थे कोऑपरेटिव बैंक में। आपको पता है पीएम से स्कैम के बारे में आपको पता होगा। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक उसका स्कैम हुआ था। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो, सबको सुपरवाइज करेगा अभी गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सब अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च्ड इन विच कंट्री? दुनिया का पहला गोल्ड बैक्ड डिजिटल गोल्ड करेंसी ये कौन सी कंट्री में लॉन्च हुई है? ये लॉन्च हुई है इंडिया में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या करता है? लोन देता है फॉर कम टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इज सेटिंग अप। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड सेट कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड कौन सी उसने सेट किया है, कौन सी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है? तो किसने किया है? सिडबी ने किया है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में है। और इसके चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो अभी इसके चेयरमैन बने हैं। और ये सिडबी का काम क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या करता है? शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग देता है। और जो एमएसएमई होता है उसके लिए एज ए प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ये काम करता है। जो एमएसएमई सेक्टर उसके लिए क्या करता है? एज ए प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ये काम करता है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 को ये सिडबी ऑपरेशन में आया था। और ये ऑपरेट करता है अंडर द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस है उसके अंडर में क्या करता है? काम करता है। तो ये था जून का सेट 2। सेट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस सेट 2 के साथ में हमारा जून का जो बैंकिंग अवेयरनेस है अभी वो कंप्लीट हो गया। और थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्टडिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।